नमस्कार दर्शकों। मनुष्य जब सच्चे सुख की तलाश में हर संभव पूजा पाठ करता है, हर देवी देवता की भक्ति में लीन हो जाता है, व्रत तीर्थ इत्यादि सब करता है, फिर भी जीवन में सुख और शांति का नामो निशान न मिले तो मनुष्य घोर निराशा का शिकार हो जाता है। कुछ ऐसी ही मार्मिक कहानी है लज्जा देवी जी की, जो हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन गांव झटोली की रहने वाली है। लज्जा देवी जी हर देवी देवता की साधना के साथ ज्वाला माता को अपनी इष्ट मानकर भक्ति करती रहीं, लेकिन बावजूद इसके अचानक बेटे की मृत्यु हो गई। पति नशे की गिरफ्त में चले गए, घर बीमारियों से घिर गया, बेटी की पढ़ाई अधूरी रह गई और खुद लज्जा देवी जी को जहरीले सांप ने डस लिया। पारिवारिक माहौल और मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चारों तरफ केवल अंधकार ही दिखाई देने लगा। लेकिन दर्शकों, आज लज्जा देवी जी का कहना है कि अब वह पूरी तरह सुखी, संतुष्ट और निश्चिंत जीवन व्यतीत कर रही हैं। वह कहती हैं कि उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन तब आया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और ज्ञान हुआ कि सत्य भक्ति करने वालों की संतान माता पिता से पहले नहीं मरती और पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु भी बढ़ा देता है। लज्जा देवी ने तुरंत संत जी की शरण ली, नाम दीक्षा प्राप्त की और बताई गई साधना शुरू की। सच्चा भक्ति और मोक्ष का मार्ग तो मिला ही, साथ में पति का नशा छूटा, सास की बीमारी समाप्त हुई, बेटी की पढ़ाई पूरी होकर सरकारी नौकरी लगी और खुद लज्जा देवी भी चिंता रहित जीवन जी रही है। तो दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों लज्जा देवी जी ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति को ही सच्चा मार्ग कहा। आइए सुनते हैं लज्जा देवी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। का नाम असो तारा? लज्जा देवी असो जी। के दरी असो तुम्हें? हम हिमाचल प्रदेश सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, गाँव झटोली। तो किसा पता चला तारा जो जो संत रामपाल जी महाराज से हरियाणा रे संत और हिमाचल रे तो बहुत दूर तो किसा कुणिया बताया तुम कितने दूर रे संत रे बारे? हमारे एक नंद हमारी जो एक नंद ना जमुना जी देसों से 2013 में जुड़ हुए थे, तो से बोलते रहो थे हम भी जुड़ जाओ, भी तुम नाम ले लो। हम कोई ज्ञान नहीं था, ऐसा भी नाम लोड़ा किससे भी। हम जब गुरु कोई बनाया नहीं था, पता था कुछ नहीं था। तो ते दी जुड़ने से पहले तुम्हें का भक्ति करो थी? हम ये करो तो बस जो देवी देवता और ज्यादा करो ज्वाला माता री भक्ति इसी गुरु थी, मतलब बस जोत बालनी और दो बालना और बस और कुछ नहीं। हम जानो कुछ थे, एक बेटा था, मतलब ज्वाला माता रे मानता रहा। तो तब से जब 10 साल रहो तो तब से ठीक ही नहीं रहा है। रहो कहने बाद तब लगा पता भी हाँ ये देवी देवता तो हम सुख दे ही नहीं सकते। जब पता लगा भी सत्संग सुना टीवी में ना, तो पता लगा तो भी ये हम सुख नहीं दे सकते ना, भी जन्म मृत्यु असो और हमारी जन्म मृत्यु असो। अच्छा, तो जो तुम्हें ज्वाला माता री भक्ति करो थी तो तुम्हें बोलो भी तारा बेटा रुआनी तो मतलब का मर गया था से? हाँ, साइलेंट टेक पड़ा ना, तो इसके तो मंत्र था से गोद भराई करनी थी ना, मतलब ज्वाला माता से गोद भराई। तो तब से मंत्र था जो, तो तब के बाद मन नहीं शॉर्ट हुआ भी ये देवी देवते हम सुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो देवी देवते ऋषि थे ना, मतलब भी यही हम सुख लग देने। जब कोई ज्ञान नहीं था, हमारी दान तो बहुत पहले लग गई थी हम बोने भी नाम ले लो भी तुम, ये भी उल्टे पेट रही पूजा लग रहे तुम करने, पर कोई पता नहीं लगा था हम भी क्यों बोलो हम उल्टे पेट रही पूजा लग रहे भी करने। जब पता नहीं था, जब सत्संग सुना तब सत्संग में पता लगा भी हाँ सही बात बोली थी भी ने। जब हमारा बेटा नहीं रहा है, ये साइलेंट टैक पड़ा, कोई पता नहीं, तब लोग बोलो भी काल खा हुआ। अब पता लगा जब सत्संग सुना भी हाँ काल असो है। अच्छा, तो काजू संत रामपाल जी महाराज जैसा जब जुड़ी तीनरी भक्ति करी तब का तीनरे बच्चे नहीं मरते? नहीं, जो परमात्मा की सही भक्ति करो ना तो तीनरी मतलब माँ बाप से पहले मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जब सही भक्ति करनी ना तो परमात्मा तो वापी साथ दो, जीवन दान दो तीन अपने बेटे दे। तो किसा समझ आया तारा जो सही भक्ति का असर गलत भक्ति का असर? तो मतलब सही भक्ति जब सत्संग सुना ना तब तीन अपने आप पता लगा। कोई मैं ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं कुछ नहीं किया, जब किन चीज़ों का पता ही नहीं था, किन चीज़ों बस सिर्फ हम जोत वाली थी और कुछ नहीं करना है।
बस ये माता ही लग रही भी, सब कुछ जाने ज्वाला माता ही लग रही। और बस मतलब बुरे ही हाल थे, मतलब हियारी बीमारी बथेरा कुछ अंदर हो था, मतलब ना ईशा ओपरा चला। अब जब माता का 3 मंदिर गए भी ईशा बेटे के भाई ईशा हुआ, तो तब जिन्हें ईशा बोल दिया भी इतनी उम्र थी। तो तब भी जब दिया ही क्यों था, जब इतनी उम्र थी, जब माता दी मांगा था तो भी मतलब उम्र नहीं बढ़ा सकती है, उम्र बढ़ा ही नहीं सकते। तो मतलब भक्ति करनी क्यों हमारे माता दी, जब उम्र ही नहीं बढ़ा सकते। माँ बाप तो पहले ही बच्चे लग रहे जाने। तो ये तो हमें सुना ही नहीं भाई, बच्चे भी मरो बूढ़े भी मरो, सब मरो अपनी अपनी उम्र लग रहा। तो हमें तो कहीं सुना ही नहीं जो भाई कोई भक्ति कर रहे उम्र भी बढ़ सको, हमें तो कहीं सुना ही नहीं। तो तुम्हें किसा समझाया अभी शायद हो सको? इस सत्संग में सुना जिससे हम ना, जब सत्संग सुना 7:30 बजे साधना चैनल पे आओ ना, तुम्हारी ननदे पहले बोला भी सत्संग सुनो तुम, हमें कोई ज्ञान नहीं था। तब जब विषय जो हुआ तब कोई रास्ते नजर नहीं आया, हम तब सत्संग सुनना शुरू किया। जब ठोकर लगी ना तब पता लगा भी हाँ ये देवी देवता हमारा सुख कुछ नहीं दे सकते है। तब चारों तरफ नेहरा ही देखो, तभी अब कुछ तो है नहीं हमका। तो का तारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज से अपनी भक्ति कराओ, देवी देवता की भक्ति पूरी छड़ाओ, का भक्ति दियो से नहीं देवी देवता की भक्ति छड़ाते है, सही भक्ति दो। मतलब जितने भी ग्रंथ सारे भक्ति में मतलब तेरा निचोड़ बताओ से भी हाँ सही भक्ति है सो, और सही परमात्मा ये सो। जब पूरे चारों वेद सब कुछ मतलब इन ग्रंथों में भक्ति दो, हम सच्ची भक्ति। क्योंकि अब और जो जितने भी अब ये देवे चले सब कुछ बोल दे रहो भी हो झाड़ फूक वाले का जाओ ना जिससे भी, तो ये बोलो भी आज ईशा लास्ट में ये बोलते बस अब हमारे बस होते बाहर, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इधर जो कर्म से जोड़ लेता। तब यही बताओ देवे चले तो सब कुछ। तो का कोई गुरु साहब ऐसा जो कर्म काट सको हमारे पाप कर्म? क्योंकि हमें भी सुने रखा है तो भाई जो पुण्य कर ले तो पुण्य अगले जन्म दे मिलने, पाप कर ले तो तेरा फल भी कसरा बेटा तुम्हें पिछले जन्म दा घाय रखा तो तारा घाना भी। तो का ऐसा संतोष हो कोई धरती बांधे जो तेनी पाप कर्म काट सको, हमारे ऐसी भक्ति दियो कोई? हाँ जी, कबीर परमात्मा जो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ये पाप कर्म हमारे काट दो, मतलब उम्र बढ़ा दो है। जो कि हम से इच्छा हो रहा, जो कि मेरी भी एक बार तो मृत्यु योग थी, जो उम्र बढ़ाई मेरी भी। जो कि अब पता लगा, पहले तो हम कुछ नहीं जानते, बस यही चले रहे थे भी जोत बाल दी बस, और कुछ नहीं, बस हम ना भक्ति जानो ना कुछ नहीं जानो थे। तो का हुआ था तुम्हें, कोई बीमारी लग गई कि का अटैक हुआ तुम्हें बंद? माँ बता देता हूँ तो सांपे काटी थी। अब मतलब उसे अब पिछले साल 2023 में तो अब सांपे काटी, तो काला सांप मेरे हाथ में लपेट हुआ जिशा। तो तब से इतने अच्छी लगे तो कुछ नहीं किया, अपना परमात्मा जो तारे करना सही करो तुम, अब चाहे जो मर्जी होला। और जो कि सीधी आई हूँ आश्रम में आई थी, जो कि सांपे काट दी तो बचने में नहीं थी, जीवन दान ही दिया परमात्मा में। तो मैं एकदम तो डर गए, घरे भी सब डर गए भी, अब नहीं मुश्किल बचनी भी। जो ऐसे जहर लगा चढ़ने एकदम, तो मैं बोला कुछ नहीं होता, परमात्मा साथ है अपना, मार देंगे तो कोई चक्कर नहीं, मतलब तब भी कुछ नहीं, परमात्मा के पास जाएंगे अपना। तो कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, रक्षा सूत्र बांध दिया जो परमात्मा दे रखा, हम रक्षा सूत्र अमृत जल पिया और सीधे आश्रम आ गए। कोई हॉस्पिटल नहीं गई, मैं कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल तब पहले आश्रम में आए तो प्रार्थना लगा दी थी वहाँ। तो प्रार्थना किसी लागत है गुरु जी तो जो संत रामपाल जी महाराज से हमें तो सुन रखे से जेल देवी जेल में परमात्मा तो हम सब थी, जितनी देखो तितनी सब सो परमात्मा तो एकदम हाथ में रख लो, हम के गिरने लगे ना एकदम। ये तो परमात्मा स्मरण किया मत टेस्ट में, तो परमात्मा कुछ नहीं, इतना जहर नहीं चढ़ा है मतलब। तो परमात्मा तुम्हें कस के लग रही बोल दी? ये जो हमारे गुरु जी पूर्ण परमात्मा, ये परमात्मा रूप में आ रहे हैं, जिसे 600 साल पहले आए थे ना, जो परमात्मा से कबीर साहब आए थे जो 600 साल पहले, वही उन्हीं रूप में अब संत गुरु जी रामपाल जी महाराज आ रहे हैं अब। तो तुम्हें जो सांप काट रखती से का बिना दवाई है ठीक हुई तुम्हें? हाँ जी, बिना दवाई है। उसे गए हॉस्पिटल गए, टिकट टके थोड़े बहुत मामूली, मतलब जो कि जगत वाले है वैसा लोग भी हाँ गए थे हॉस्पिटल। जो कि जहर तो एकदम लग बस स्टैंड पर सुमरन करती करती आश्रम तक पहुंची और प्रार्थना लगा दी थी परमात्मा ने, झाड़ फूक वाला के पास नहीं जाना की। जब जवाब आया तो यही बोला कि झाड़ फूक वाला के पास नहीं जाना बस। तो कातिन दी मंत्र दे इतनी शक्ति है सो जो तेनी जहर खत्म कर दिया? हाँ जी, मंत्र बहुत शक्ति है सो जी। अब पता लगा जब भक्ति करी ना भी हाँ शक्ति है, नहीं हम का जाना से कहा भक्ति है सो कहा नहीं। हाँ हम तो सिर्फ बस रेवे माथा टेक रहा है, जत्ती के ही मंत्र देखो कदम कदम पे लगते माथा टेकने, और सुख कुछ है ही नहीं। अब परमात्मा शरणों में आया तो तब इच्छा भी सुखी है सो, और अब कोई टेंशन नहीं है।
तो तुम्हें कितना फायदा हुआ? तुम्हें बताऊं लग रही भी जो पहल की भक्ति कर रहा तारा बेटा भी मरा जो माता रे भक्ति करो थी तुम्हें जब तुम्हें संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ी तो तारे दुख दूर हुए और जो तुम्हें सांफे काटी तेन भी तुम्हें ठीक हुई तो तुम्हें जो बाकी तारे हिमाचल वासी हो और भक्त समाज हो जो भक्ति कर दे लग रहे दुर्गा माता रे के कुछ तिनक तुम्हें कहा बोलना चाहो? जिन्हें हो बोलना चाहो भी सच्चा मार्ग यही सो भी क्योंकि जिसी आओ दुखिया दुनिया दुखिया सो कोई सुखी नहीं है काला लोगों में कोई सुखी नहीं है क्योंकि मेरे दुख इतने दूर है ना जो कि काबल बहुत दुखिया थी। जितना दुख माँ पे पड़ा था इतना कस फिर पड़ रहा है। जो मेरे भगत जी बहुत बीमार रहो थे रात पे भी हम बहुत बीमार हो थे। जो 10 साल रहा बेटा मुँह का चलवा सब देव देव तेरा सुख देव को अब स्थिति कोई सुख नहीं दे सकते। जब शाम पे काटी तब भी देखो परमात्मा बचाए। एक मेरे भगत जी स्कूटी से मतलब काफी खाई में गिर गया से भी परमात्मा बचाया कुछ एक खरोच तक नहीं आई। जो कि पहले दिल और बीमारी रो थे पेट में दर्द के भी एलर्जी के ही हॉस्पिटल बस चले थे जो कि अब सुखी है सोच नाम लो तो सुखी है कोई कष्ट नहीं मतलब सारे दुख दूर हुए। तो हमें सुन रखा भी जो नशा करो तो से संत रामपाल जी महाराज का जो नाम लो तारे गुरु जी दा से नशा भी छाड़ो और से जो सारी सामाजिक बुराई हो नहीं भी छाड़ो। हमारे भगत जी मतलब 1 साल बाद नाम लिया था हम पहले ले लो था तो तिने मतलब नशा भी कर लो थे थोड़ा बहुत ना तो तिने हम नहीं बोला कुछ नहीं भी तुम जानो अपनी अपनी भक्ति जब इतनी ठोकर लगू तो हम कुछ नहीं बोला है मोर मेरे सास लो पहले नाम अपने नंद से गए हम मतलब 3 से ले गए हम जाना जितना जो हमारे नंद से ले गए तिने बोला भी चलो तुम भी अभी जो तो वो अभी सुख दुख अब एक बेटी सो मेरे तो भी एक बाबा है हमारे घर पहले ना तब नाम नो रहा था हम तो तीन ईशा बोला भी इस लड़की के पेट में बहुत बीमारी है भी और बेटे ही विषय बोल दिया बोले इस बेटा सुख नहीं है तो बेटा तो मेरा चलूगा तो अब से बाबे की बात मुझे याद आ गई भी हाँ बेटी ही विषय बोल रहा बोला तो अब तो कोई रास्ता नजर नहीं तब हमारी नानी ने समझाया बोला सही रास्ता ये है सो बोलो आऊँ मान्य थी कोई जिन्या बस ज्वाला माता ही बंदे विश्वास रख दो भी यही करो सो जो भी कुछ करो तो डेली द्वारे नीचे जाना ही जाना मंदिर मतलब नंगे पाँव ज्वाला जी जेठ स्थान तक तेती जाना भी मेरा बेटा ठीक रहो तो धन्यवाद बेटा चलो और जब विशेष होना बोला भी 101 पीढ़ी पार होनी भी धारे तुम लो चल बड़ो मैं तब कोई रास्ता नहीं बोला एक बेटी है तो मेरी ये तो ठीक रहो ली मना चलो बड़ो मैं जितनी मर्जी ले चलो मना तो हम चल गए हम कौन खेल में नाम ले लिया तो उसके बाद जो कुछ ओपरा भी था कुछ लगा भी बुरी चीज निकली कुछ बहुत अड़का वजना जब नाम रहा बात मतलब अड़का शरीर रोटी से खाना लग गए खाने ये खाना खुना सब कुछ छुटवा था अभी कुछ भी नहीं रहा हम तब बेटी की बता रही थी वो हमारे मन परमात्मा तीन नाम लो रहा था 1 साल बाद उसने पापे भी 1 साल बाद नाम लो तो बना बेटा तुम नाम ले लो मना ऐसे ऐसे बीमारी बता रहे मना देखो बहुत हमारे तो बच्चे ज़्यादा भी कुछ नहीं हम अब तो चलो परमात्मा के आश्रय सब कुछ है मना चलो तो अब तुम जानो मना तो हम कस के नहीं बोला कुछ नहीं बेटी हमारे भगत जी साथी को तब नाम उन्होंने बोला जति तुम जा रही थी तुम्हारे जाना मतलब अच्छी बात जी जाना मतलब तो अच्छी बात मतलब चलो तो और जो कि दशा भी करो थे हम बोलते भी ये नहीं छड़ सकते थोड़ा बहुत बीड़ी बड़ी ना तो तुमने ये नहीं छड़ सकते ही चलो मैं ना तो हम नहीं बोलते कुछ नहीं और नाम ले लिया तब मतलब से ये नहीं रास्ते पे चल पड़े तो तब अब से बेटी भी ठीक है सो पहले दर्द बताओ थी एक जगह भी मेरा दर्द तुम लोग परमात्मा ही कर दे जो कुछ करते हैं तो अब से भी ठीक है सो तो मतलब अभी एक बेटी स्कूल भी मेरा भाई ने तो स्कूल भी छाड़ दिया और तो बाद में जब परमात्मा ही शरण में कोई बोलते मम्मी ने पढ़ाई करनी मना कर दो तो प्राइवेट दे लो स्कूल में किसने मानने तब प्राइवेट पढ़ाई लगी करने तो बोलो इंटरव्यू देना बोलो भी हमारे इंटरव्यू मतलब चलो दिला लेते परमात्मा जो करेंगे तो उससे ठीक है सो मना इंटरव्यू दिला देना मना और जपड़ा छोट के आंदा नहीं
जपना छोटी होना नहीं मना किससे कहा करना मना अब इंटरव्यू तो देना मना पर चलो जो मना कुछ परमात्मा कर ले से ठीक है सो हाँ कुछ नहीं किया है इसे इंटरव्यू दे दिया डॉक्यूमेंट जितने भी उन्होंने से दे दिए सब कुछ है तो डॉक्यूमेंट जो दे दिए बोलते इंटरव्यू देने आ जाओ मतलब निकलनी तो उसी भी नहीं जपड़ा भी नहीं आता सीधा इंटरव्यू में क्या निकलनी है और बिल्कुल ही अच्छी थी मतलब सीधी साध ना और जब इंटरव्यू में जब सिलेक्ट हो गई जब भी इसका नाम आ गया तो तभी इतना ये आया ना बना और एक तो खुश होना रोना आया तो खुशी भी परमात्मा तो कहा कुछ नहीं कर दिया तो भी देखो हम से इतना नहीं जो कि कोई भी नहीं बोल सकता भी जी पढ़ाई भी नहीं कर रही छोटी है नौकरी की लोग सो सरकारी नौकरी है आज मेरी बेटी सरकारी नौकरी है सब बैंक में सो तो इतने चमत्कार कर दिए बस गड़ा ही नहीं सकते भी कितने सुख दिए और कितने नहीं कुछ नहीं बोल सकते जो आप भगत जी भी देखो ठीक है सो हमारी सासू जी भी ठीक है सो देखो पहले इसी थी मतलब बीमार तो थे तो अब से भी ठीक है सो जितने जो हम 3-4 जने हैं सो हमें चारों नाम लो था अब जो बेटा जा रहा से भी अब आगे की परमात्मा जी भक्ति कर ला और हम जिससे मतलब बोल रहे ना परमात्मा भी 101 पीढ़ी पार हो भी हमारे जो हमारे पहले भी जा रहे तो सब 101 पीढ़ी पार हो जब सही भक्ति सही रास्ते पे लगो पर परमात्मा बस इतने सुख दिए पर इतने गणा नहीं सकते है ठीक है जी तारा धन्यवाद सत साहिब जी।